डैड, मॉम, आप फिक्र मत करो। शू फैमिली ने जो किया है मैं उसका एक एक हिसाब लूंगा। हाँ, तभी दी कह रही थी कि तुम्हारी फैमिली का बुरा वक्त टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये नफरत तो तुम्हारी खुद की ही बोई हुई है। नफरत बहुत गहरी है, इसे खत्म करना आसान नहीं होगा। जब पार्टी होगी तब उससे बात करेंगे। मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, तुम यहीं वेट करो, फिर साथ में ऑफिस चलेंगे। वेट करो। साथ चले क्या? साथ में चले क्या? हाँ। मैंने सुना था ऐसे जोक्स मारने से बॉन्डिंग मजबूत होती है। ये सब चीजें कम देखा करो। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, ठीक है? वो तुम वहीं वेट करना। अरे मैंने कौन सा कुछ गलत बोल दिया? इंटरनेट पर यही लिखा था और वो मेरी बातें सुनकर तो ऐसे घबरा गया जैसे मैंने उसका कुछ कह दिया हो। आज तो मैं देख कर ही रहूंगी। उसका वो मेरे वाले से थोड़ा अलग क्यों है? अरे मैं तो गई रे, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे घूर रहा है। पक्का देख लिया होगा, कहीं वो मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेगा। अरे नहीं यार, ऐसा करना क्या ठीक रहेगा? मेरा हो गया। आज इतनी मेहरबान क्यों है? कहीं मिस, अगर आप मेरी अटेंशन पाना चाहती थी तो आपको बहुत मुबारक हो। आप पूरी तरह से जीत गई हैं। सॉरी, अगली बार दरवाजा नॉक करके आऊंगा। सीनियर दीदी, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आज कुछ बताने आई थी। इस पर जो निशान है वो तो मास्टर का साइन है ना? और हमें पहले पता चला था कि ये टैगर कू फैमिली का है। इसका मतलब गुयान का कनेक्शन उन लोगों से है, तो इससे उसके लिए शू खानदान को खत्म करना तो एक चुटकी भर का काम होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसने अभी तक कुछ किया नहीं है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात है जो उसे रोक रही है। तुम्हें आइडिया है? आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? दादी! दादी? शू सर, दादी गायब है। यान बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि तुमसे सॉरी बोलना चाहती थी। मैंने उस वक्त ठीक से सोचा नहीं और तुम्हें गो फैमिली में भेज दिया। तुम इस तरह बहुत परेशानी में रहे। दादी तुमसे माफी चाहती है। दादी, अब ये सब बोलने का क्या फायदा? आप जाइए। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मैंने तुम्हें बस मीडिया का मुंह बंद करने के लिए वापस भेजा था और बाद आपने में सुना नहीं? मैंने कहा गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। श्याओयान, मैं बस यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ
मैं जानती हूँ कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर मैं तुम दोनों को एक बराबर रखती हूँ। तुम दोनों मेरे पोते हो। अगर तुम्हारे माँ अगर तुम्हारे माँ बाप शू फैमिली की वजह से मरे ना होते ना, तो वो तुम्हें पालते ना। मुझे नहीं लगता। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हें बचाने आएगी? उनके पास उनका खुद का पोता है। क्यों बचाएगी? शुरू में मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं अपना भी ख्याल नहीं रख पा रही थी, तो शाओ भाई और तुम्हें इकट्ठे संभालना मेरे लिए मुश्किल था। मुझे लगा था तुम्हें गू फैमिली में भेजना सबसे अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ तुम्हें इतना बुरा वक्त गुजारना पड़ेगा। मानती हूँ मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरा अच्छा बच्चा, रो मत। अब से ग्रैंड माँ ही तुम्हारी फैमिली है। दादी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बढ़िया, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। चाओ यान, दादी जान, दादी जान, दादी जान, आप ठीक तो है ना? बुजुर्गों की हड्डियां कमजोर होती हैं, अगर उन्हें चोट लग जाए तो वो अपाहिज हो सकते हैं। मैं अरे कोई बात नहीं, चाओ यान ने जानबूझकर नहीं किया। दादी जान, दादी ग्रैंडमा, जान, उठिए, ग्रैंडमा। आपको कुछ नहीं होगा दादी जान। ग्रैंडमा, दादी जान, ग्रैंडमा, दादी। मैं ठीक हूँ। ग्रैंडमा, मेरा अच्छा बच्चा। ग्रैंडमा, दादी जान, इनकी कंडीशन खराब है, इन्हें ले जाने दीजिए प्लीज। ये सब मेरी गलती है। ये सब देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। छोड़ो इसे। अगर ये नहीं होता तो ग्रैंडमा अभी जिंदा होती। जाने दो। जब तुम्हारा सामना ऐसे किसी एविल इंसान से हो तो डरना मत, लेकिन जब ऐसा कोई दिखे जिसकी आंखें लाल हो गई हो तो फिर बताइए ना क्या करना होगा। कोई चांस नहीं, भाग जाना। तुमने खुद ही तो दादी जान को धक्का दिया था ना, फिर शैतान क्यों बन रहे हो? सब मेरी गलती है। किसने कहा कि ये तुम्हारी गलती है? वैसे भी ग्रैंडमा मर चुकी है। तुम सभी उनके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। पीछे हो जाओ, ऐसे पागलों से बात करने का कोई फायदा नहीं। मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं हो रही? तुम क्या कर रही हो? बुरी शक्ति अभी अभी आई है, इसलिए हम इससे निपट सकते हैं। तो तुम इससे लड़ सकती हो? अरे बेवकूफों वाली बातें बंद करो। मेरी शक्तियाँ बस इससे लड़ सकती हैं, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और मेरे पास इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है। अगर मैंने इसे जाने दिया तो इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लिन पान पान, लगता है तुम्हारे लिए वही तकनीक यूज करनी पड़ेगी। ये क्या? दीदी बचाओ, कृपया मेरी मदद करो दी। मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम लोगों की मैजिक इतनी एडवांस हो गई है। ये बेकार है, सब बेकार है। तुम्हारी दीदी क्या, तुम्हारे मास्टर भी आ जाए ना तो भी शू फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। मेरी बहन को मारने की हिम्मत किसने की?
दीदी आप सच में कमाल हैं। मुझे डर था कि ये पागल हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही दीदी को बैकअप प्लान बता रखा था। अब तो तुम सबको मानना ही पड़ेगा कि मैं वाकई ही बहुत स्मार्ट हूँ। हाँ, तुम कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे लगी है ना। हाँ, कहाँ लगी? दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ कहाँ लगी। हाँ दिखाओ। अरे मुझे चोट लगी है ना। कहाँ लगी? दिखाओ दिखाओ कहाँ लगी। पान पान, थोड़ा कंट्रोल करो यार। ओह माफ करना, अब ऐसा नहीं होगा। हिलना मत। शैतान बनने के बाद भी इतने कमजोर हो, किसी काम के नहीं। ध्यान से दीदी, इसके अंदर की बुरी शक्ति चली गई है। अगर ये मर गया तो तुम्हारा अच्छा काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। और भला मुझसे बेहतर काम करना कौन जान सकता है। मैं कर्मा का बहुत ख्याल रखती हूँ। ये बात तो सही है। डॉक्टर, दादी कैसी है? आपकी दादी खतरे से बाहर है। वैसे यहाँ क्या हुआ था? बुजुर्गों की हड्डियां कमजोर होती हैं, गिरने पर दिक्कत हो सकती है। तुम लोग कैसे बच्चे हो तुम लोग? दादी जान, क्या आप ठीक हैं? इतनी खुशी एक साथ मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। नानी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। खैर अच्छी बात है। अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ शक्तियां मेरे हाथों में आ रही हैं। कहीं ऐसा, सुनो ना, मेरे साथ बाहर हाँ? आओ। पान पान, क्या हुआ? मुझे एहसास हुआ जैसे मुझसे श्राप हट गया हो। सच्ची? हाँ सच में। यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देख लो। फिक्र मत करो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम बस देखेंगे कि शराब हटा है या नहीं। सर, शू सर, छोड़ो से। शू सर, कोई नहीं है तो मैं अंदर आ जाऊं? किसी का कोई जरूरी टाइम नहीं होता। हाँ? नर्स ने कहा था कि वो इसी रूम में है, पर कोई है ही नहीं। शू सर, मैं आ रहा हूं। आई होप तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम है। सर, ये डॉक्यूमेंट है जो आपको साइन करना है आज ही, और बस यही। हाँ हाँ। शुरू करें? जरा रुको, अभी अभी मुझे गुरुजी ने पहाड़ी पर बुलाया है ताकि वो श्राप के बारे में चेक कर सके। कब? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ये। शू सर, फाइल। शू सर, तुम्हारा आईडी कहाँ है? हमारी कंपनी में आईडी कार्ड्स कब से आ गए? आईडी कार्ड्स नहीं तो 600 फाइन। क्या? रुकिए। गुरुजी, मैं जिंदा तो रहूंगी ना? अरे बताइए ना कि मुझसे श्राप हटा कि नहीं। अच्छा, तुम उसके बारे में पूछ रही हो? तुम्हारा कर्ज उतर चुका है। तो फिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे? मुझे तो लगा था जैसे मेरी वाट लग गई है। लेकिन पान पान, ये बताओ कल रात जो चिकन बचा था वो खराब तो नहीं हो गया?
शू सर, गिर गया, गिर गए। ऐसा क्यों लग रहा कि आजकल शू सर मुझे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं कर रहे। शू सर, क्या हुआ? मेरे सामने ऐसे मत खड़े रहो। नहीं, बस बहुत हो गया। मेरे लिए एक जगह अरेंज करो, थोड़ा रोमांटिक। आपको करना क्या है? प्रपोज? हाँ हाँ, आपकी शादी तो 1 साल पहले हो गई थी, अब क्या प्रपोज? ये लोग जब भी पागल होते हैं तो ऐसे ही करते हैं। पता नहीं शोजी भी क्या कर रहा होगा, मुझे तो उसकी बहुत याद आ रही है। शाओलियो, ये बलून्स यहाँ रख दो, ध्यान से। हाँ बॉस, लेटेस्ट न्यूज, मेहमान आने वाली है। नहीं, ये उसके लिए सरप्राइज है, उसे रोक कर रखो। जाओ। लगता है वो घर पर नहीं है। बॉस, बड़ी न्यूज, मैम घर गई है। देख क्या रहे हो? चलो जल्दी। इतनी थकान हो रही है क्या? तुम वापस आ गए? देखे हुए बहुत दिन हो गए थे, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। लॉन्ग टाइम टू सी। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। हेलो, स्पेशल खाना, मैं अभी आती हूँ। दादी जान, हम तो खाना खाने जाने वाले थे ना, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? देखो, तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, पर उसकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगा। मुझे लगता है अगर अभी कुछ कहूंगा तो बहुत चीजी लगेगा, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आई लव यू। लव यू सो मच। लोग कहते हैं इंसान की लाइफ बोरिंग होती है, बोरिंग और डल, लेकिन बस एक चीज है जो उससे फाइट कर सकती है, और वो है अपने पार्टनर के साथ जिंदगी बिताना। इसलिए माई लव, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? सारी जिंदगी बिताऊंगी।